हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। आज की जो हमारी क्लास रहेगी बच्चों, इसमें हम हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और ये जो प्रश्न रहेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आइए एक एक करके देख लेते हैं आपके एग्ज़ाम से पहले। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पत्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। पहला है पूर्णकालिक पत्रकार। पूर्णकालिक पत्रकार ऐसे पत्रकार होते हैं जो किसी समाचार संगठन में काम करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं। पूर्णकालिक का मतलब होता है कि उन्हें वेतन दिया जाता है। वो जब तक उनकी आयु पूरी नहीं हो जाती, जैसे सेवा की जो अवधि होती है, तब तक वो उसमें काम करते हैं, नियमित रूप से काम करते हैं। मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो नौकरी पेशा लोग होते हैं। जिस तरीके से नौकरी लगती है वैसे के वैसे उनकी नौकरी होती है। दूसरे होते हैं अंशकालिक पत्रकार होते हैं। और ये जो अंशकालिक पत्रकार होते हैं बच्चों, इनको स्ट्रिंगर भी कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं। उन्हें नियमित वेतन नहीं दिया जाता, उन्हें जो काम करते हैं उसके बदले में कुछ भुगतान किया जाता है, मानदेय दिया जाता है। परमानेंट नहीं होते ये, है ना। बाकी नियमित वेतनभोगी होते हैं, वो परमानेंट होते हैं। और तीसरे जो पत्रकार होते हैं वो फ्रीलांसर पत्रकार कहलाते हैं। और ये फ्रीलांसर पत्रकार जो है वो भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं। तो इन्हें क्या करते हैं ये लोग कि जैसे मान लीजिए किसी अखबार ने कुछ पैसा दिया और ये जिस काम के विशेष जो जानकार होते हैं तो उनसे उसके लिए काम करवाया जाता है। फिर थोड़े दिन काम करने के बाद अगर किसी दूसरे अखबार संगठन ने कह दिया तो उनके लिए काम करेंगे। या हो सकता है कि एक ही समय में 2 अखबार संगठनों के लिए भी वो काम कर सकते हैं, या अलग अलग अखबार संगठनों के लिए भी वो एक ही समय में काम कर सकते हैं। तो ये फ्रीलांसर होते हैं। तो इस तरीके से 3 पत्रकार हो गए, पूर्णकालिक पत्रकार हो गए, अंशकालिक पत्रकार हो गए और फ्रीलांसर पत्रकार हो गए। नेक्स्ट है दूसरा प्रश्न, फीचर किसे कहते हैं तथा इसका उद्देश्य क्या है। तो बच्चों देखिए, फीचर जो है ये एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जो सामयिक विषयों से लेकर गंभीर विषयों और मुद्दों पर भी लिखा जा सकता है। तो आपको ये 3 चीज़ें याद रखनी पड़ेगी कि एक तो सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन होता है। ध्यान रखना, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, आत्मनिष्ठ है। आत्मनिष्ठ का मतलब होता है कि अगर मैं लिखूंगा तो मैं थोड़ा सा मेरा उसमें विचार जो है वो मैं उसमें लिख सकता हूँ, कोई दूसरा व्यक्ति लिखेगा तो वो अपना मत उसमें लिखेगा। तो इस तरीके से थोड़ा भिन्न भिन्न हो सकता है व्यक्ति के हिसाब से। सृजनात्मक होता है, इसमें नई नई चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं। और समाचार की तरह तात्कालिक घटनाक्रम से अवगत कराने के विपरीत फीचर का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, उन्हें शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से इसका उद्देश्य होता है उनका मनोरंजन करना। तो ये चीज़ें रहती है कि फीचर लोगों का मनोरंजन करता है, ये शिक्षित करता है लोगों को, साथ ही साथ सूचना भी अवेलेबल कराता है, मतलब कोई न कोई जानकारी भी उन्हें देता है। कोमल एवं मानवीय रुचि के समाचारों के लेखन में फीचर का उपयोग किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 6 ककार मुख्यतः किस पर आधारित होते हैं। अब देखो बच्चों, 6 ककार होते हैं जो सामान्यतया समाचार लेखन में जो वो काम में लिए जाते हैं। और ये 6 ककार जो हैं, इसमें से पहले जो 4 ककार हैं वो तो हैं क्या, कौन, कब और कहाँ। ठीक है, तो क्या, कौन, कब और कहाँ, और ये सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। जबकि अंतिम जो 2 ककार होते हैं वो हैं कैसे और क्यों, ये पहलू पर आधारित होते हैं। तो इस तरीके से 6 ककारें याद रखिएगा, क्या, कौन, कब और कहाँ। फिर आता है 2 अंतिम, कैसे और क्यों। नेक्स्ट है, पत्रकारीय लेखन के लिए सबसे पहले क्या समझना जरूरी है। पत्रकारीय जो लेखन होता है, मतलब समाचार पत्रों के लिए जो लिखने का काम होता है वो पत्रकारीय लेखन हुआ। तो पत्रकारीय लेखन के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि पत्रकारीय लेखन क्या है, समाज में उसकी भूमिका क्या है और वह अपनी भूमिका को कैसे पूरा करता है। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, उल्टा पिरामिड शैली को परिभाषित कीजिए। तो उल्टा पिरामिड शैली जो होती है बच्चों, ये समाचार लेखन की एक महत्वपूर्ण शैली है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं बल्कि सबसे ऊपरी हिस्से में होती है। तो अब जो कोई जो ये जो होता है कि जो
उल्टा पिरामिड होता है। तो ये आपने पिरामिड का आकार देखा होगा, है ना। पिरामिड अब यहाँ पे नहीं बन पाएगा, मैं आपको यहाँ नहीं बना सकता। मतलब आप सोचिए कि जो अपन पिरामिड होते हैं, आपने मिस्र के पिरामिड देखे होंगे, तो कोना ऊपर होता है, नीचे उसका जो आधार होता है वो नीचे होता है। तो आप इसको उल्टा कर दो तो वो उल्टा पिरामिड हो गया। तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना, वो सबसे ऊपर होती है। उसके बाद फिर घटते महत्व के क्रम के हिसाब से समाचारों को दिया जाता है। उल्टा पिरामिड को उलट दिया जाता है। सुविधा की दृष्टि से इसे मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया जाता है, और इसके 3 भाग होते हैं। एक तो मुखड़ा, जिसे हम इंट्रो कहते हैं, दूसरा होता है बॉडी, और तीसरा होता है समापन। अगला क्वेश्चन है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर किसे कहते हैं? अभी हमने देखे थे ना कि पत्रकार जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें एक होता है फ्रीलांसर पत्रकार। फ्रीलांसर पत्रकार जो है ये किसी खास अखबार का वेतनभोगी कर्मचारी नहीं होता है। मतलब ये नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं, ये किसी एक समाचार संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति नहीं होते हैं। वह किसी अखबार से जुड़ा न रह करके स्वतंत्र रूप से अनेक समाचारों के लिए लिखता है तथा अपनी तयशुदा दरों से भुगतान लेता है। मतलब इनका फिक्स होता है कि भाई मैं इतना पेमेंट लूँगा अगर आपको ये मेरे से लिखवाना है, मेरा विचार अगर आप अपना छपवाना चाहते हो तो। और फ्रीलांसर पत्रकार से भी सरकार के सूचना विभाग, प्रेस परिषद या एडिटर्स द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र रखने की अपेक्षा की जाती है, ताकि वह यत्र तत्र सर्वत्र निर्बाध रूप से जाकर वांछित सूचना एवं तथ्य समाचार हेतु संकलित कर सके। तो जिस तरीके से जो पत्रकार होते हैं, समाचार पत्रों के, टीवी न्यूज़ के, उनके परिचय पत्र होते हैं, वैसे के वैसे इनके भी परिचय पत्र तो बनते हैं, लेकिन ये नियमित वेतनभोगी नहीं होते, ये किसी समाचार से जुड़े हुए नहीं होते। ये अलग अलग समाचार संगठनों के लिए अपने नियमित जो उनका जो पेमेंट होता है उस पर वो प्राप्त करके लिखते हैं। अगला है कि उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। तो बच्चों जो उल्टा पिरामिड शैली होती है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है। मतलब समाचार का जो इंपॉर्टेंट भाग होता है वो पहले लिखा जाता है, उसके बाद में घटते क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। तो महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है और कम महत्वपूर्ण बात उससे बाद में लिखी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि इंट्रो से क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए, हमने देखा था उल्टा पिरामिड शैली, इसके 3 भाग होते हैं। तो उल्टा पिरामिड शैली का जो पहला भाग होता है वो कहलाता है उसका इंट्रो, जिसे हिंदी में हम मुखड़ा भी कहते हैं। तो समाचार के मुखड़े को ही इंट्रो कहते हैं और यही सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। समाचार की प्रथम 2 या 3 पंक्तियां मुख्य रूप से क्या, कौन, कब, कहाँ, जो कि 4 ककार हैं, शुरुआती 4 ककार नामक 4 ककारों पर आधारित होती है। ये सभी चारों ककार क्या, कौन, कब और कहाँ, याद रखिएगा, क्या, कौन, कब और कहाँ सृजनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। इंट्रो का एक उदाहरण देखिए। मान लीजिए कोई समाचार लिखना है तो उसका इंट्रो इस प्रकार रहेगा। जोधपुर 22 दिसंबर, मकान की छत ढहने से 5 मरे, 20 घायल, 11 से अधिक लोगों के अब भी मलबे में फंसे होने की आशंका, घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बस खास खबर जो थी ना वो सारी खबर आ गई, और यही उस समाचार का इंट्रो है, यही उस समाचार का मुखड़ा है। तो इसमें देखो क्या सूचना आई कि एक तो स्थान आ गया, साथ ही साथ तारीख आ गई, और साथ ही साथ जो मेन घटनाक्रम हुआ है वो समझ में आया कि भाई किसी मकान की छत ढह गई जिसमें 5 मर गए, 20 घायल हो गए, और भी लोग फंसे हो सकते हैं, इतने लोगों के फंसे होने की आशंका है, लोगों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। मतलब मेन खबर आई। अब इसके बाद जो बाकी जो खबर है वो इसके नीचे बॉडी वाले भाग में आएगी, जो कि कम महत्वपूर्ण रहेगी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है बच्चों कि समाचार लेखन के कितने ककार हैं, उनके नाम लिखिए। तो किसी समाचार को लिखते हुए मुख्य रूप से 6 प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयत्न किया जाता है, यही 6 ककार कहलाते हैं। पहला तो है क्या हुआ, किसके साथ हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। इस क्या, किसके माने कौन, कहाँ, कब और कैसे और क्या को 6 ककार के रूप में जाना जाता है। किसी घटना, समस्या या विचार से संबंधित समाचार लिखते हुए इन सभी ककारों को ही का ध्यान में रखा जाता है। अगला हमारा प्रश्न है विशेष रिपोर्ट क्या होती है। एक होता है विशेष रिपोर्ट, और बच्चों जो विशेष रिपोर्ट होती है, एक होता है सामान्य रिपोर्ट, है ना, एक होता है विशेष रिपोर्ट। तो विशेष रिपोर्ट जब होती है तो इसमें कोई रिपोर्टर यानी संवाददाता जो होता है वो किसी घटना, विशेष समस्या या मुद्दे से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा करके उसके विश्लेषण के माध्यम से परिणाम, प्रभाव और कारणों को स्पष्ट करता है, तब उस लेखन को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। मतलब वो क्या करेगा
किसी खास घटना विशेष, किसी खास समस्या, किसी खास मुद्दे से संबंधित पहले तथ्यों को इकट्ठा करता है, फिर उनको विश्लेषण करता है, फिर उसके क्या प्रभाव निकलेंगे, क्या परिणाम निकलेंगे, क्या कारण रहे किसी भी घटना के घटित होने के, इन सब का विश्लेषण करके जो न्यूज़ बनाता है वो विशेष रिपोर्टर कहलाता है, क्योंकि उसे उस खास जो घटनाक्रम है या फिर जो विषय है उस विषय में उसे विशेषज्ञता प्राप्त होती है। प्राय विशेष रिपोर्ट का लेखन उल्टा पिरामिड शैली में किया जाता है, तथापि पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए अनेक बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों ही शैलियों को मिलाकर के प्रयोग किया जाता है। देखो फीचर लेखन हमने अभी देखा था कि एक सृजनात्मक, सुव्यवस्थित और आत्मनिष्ठ लेखन होता है, और समाचार जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है। उसमें फिर है ना आत्मनिष्ठता नहीं होती है, उसमें तो वस्तुनिष्ठता होती है समाचार लेखन में, और जो महत्वपूर्ण भाग होता है वो पहले लिखा जाता है। तो कई बार प्रश्न ये भी बनता है कि समाचार लेखन और फीचर में अंतर क्या है, तो आप इस तरीके से समझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशेष रिपोर्ट के कितने प्रकार हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो बच्चों विशेष रिपोर्ट के कई प्रकार होते हैं, जैसे खोजी रिपोर्ट हो गई, इन डेप्थ रिपोर्ट हो गई, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट हो गई, विवरणात्मक रिपोर्ट हो गई, इस प्रकार की रिपोर्टें होती हैं। विशेष रिपोर्ट की भाषा किस तरह की होती है? तो बच्चों विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल होती है, सहज होती है, आम बोलचाल की भाषा होती है। रिपोर्ट बहुत विस्तृत और बड़ी हो तो उसे श्रृंखलाबद्ध करके छापा जाता है, मतलब अगर ज़्यादा बड़ी है तो उसे एक साथ नहीं छापेंगे, उसका एक भाग पहले, दूसरा भाग बाद में, तीसरा भाग तीसरे दिन, चौथा भाग चौथे दिन, एपिसोड वाइज जो वो चलेगा। ठीक है, अभी और क्वेश्चंस हैं, जैसे इन डेप्थ रिपोर्ट क्या है, विशेष रिपोर्ट को किस शैली में लिखा जाता है, फीचर के साथ साथ और क्या होना चाहिए, समाचार लेखन और फीचर लेखन में अंतर देखिए हमने अभी कहा था। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी बच्चों, कंप्लीट पीडीएफ हमारे ऐप में मिल जाएगी, और साथ ही साथ हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप उसे नोट करिए। उस नंबर पर आप हमें हाय हेलो करके मैसेज लिखेंगे तो आपको हमारे जितने भी लिंक्स हैं, हमारी वेबसाइट के लिंक, हमारे ऐप के लिंक, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक, हमारे सभी कोर्सेज के लिंक, हमारी सभी प्लेलिस्ट की लिंक आपको मिल जाएगी। तो नंबर है हमारा 9079629889। आप इस नंबर पे हमें मैसेज कर दीजिएगा, और हमारे ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, हमारी व्हाट्सएप ग्रुप की, हमारे टेलीग्राम की सारी लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है, तो उस लिंक पे क्लिक करके भी आप हम तक जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।